देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। जय माता दी। भारत जोड़ो यात्रा जो कल डिस्ट्रिक्ट उधमपुर पहुंची है और हम आपको बता दें इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रेसिडेंट रोहित दुबे जी। रोहित दुबे जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जेके मीडिया में। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से, जेके मीडिया माध्यम से जो सब देख रहे हैं सबको जय माता दी। रोहित जी, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में यात्रा पहुंची है, शायद उधमपुर क्रॉस कर दिया, रामबन अब डिस्ट्रिक्ट रामबन में है, तो किस हिसाब से देखते हैं आप, बीजेपी किस हिसाब से देखती है आप? आशीष जी, बीजेपी की बात तो मैं आपसे करता हूं। पहले मैं आप भी को ही एक अगर सवाल पूछूं, क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ने की कहीं पे कुछ ऐसा कारण है या भारत कहीं टूटा हुआ आपको लगता है? पहले आप ही मेरे को इसका सवाल दीजिए, क्या आपको लगता है कि भारत कहीं टूटा हुआ है? वो कहते हैं कि शांति प्रतीक जो भारत को जोड़ना है, जो नफरत है उसको दूर भगाना है, इसलिए भारत। देखिए, इस सवाल को मैं आपको ना दो उत्तर दूंगा। पहली बात यह है कि भारत जुड़ा हुआ है और अखंड भारत है, और अखंड भारत के लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाई होगी, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री शायद उनको मालूम नहीं है या भूल चुके हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो जनसंघ जिन्होंने बनाया था, उनका मानना था कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर का हिस्सा पूरा का पूरा भारत का होना चाहिए, और उन्होंने इसके लिए अपना बलिदान दिया था। आप जानते होंगे कि आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर आने के लिए कांग्रेस की ही ये नीतियां थी कि जम्मू कश्मीर में आने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता था। तो उसके लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी तो वो स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाई थी कि परमिट के खिलाफ है। उन्होंने बोला था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, और इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और जम्मू कश्मीर में उनका बलिदान हुआ। इसके साथ साथ अगर मैं आगे बात जोड़ूं तो 2019 में माननीय प्रधानमंत्री ने जो 370 टूटा, उसके बाद ही अगर आप कहो तो कश्मीर भारत के साथ से ही विलय हुआ और भारत और जम्मू कश्मीर को आज़ादी मिली है। उससे पहले आप खुद जानते हैं जम्मू कश्मीर में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, वो रहते हुए जम्मू कश्मीर कभी भी भारत का अखंड हिस्सा नहीं था। तो अगर इसी के लिए हम बोलें तो ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि पूरा भारत एक हो, अखंड हो, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और दूसरी बात आ गई राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी इस देश के नागरिक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो पूरे देश में कहीं पे भी जा सकते हैं। कांग्रेस मजबूत करने के लिए निकले, अच्छी बात है, उनकी पार्टी है। अगर इसका नारा होता कांग्रेस जोड़ो यात्रा या और के नाम रखते, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं था। पर देश जोड़ो, ये एक पूरे दुनिया भर में एक गलत मैसेज आ रहा है, क्योंकि भारत तो जुड़ा हुआ है। और आपकी बात आई कि जो आपने बोला था कि लड़ाइयाँ लगी हुई हैं या लोग आपस में प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू है जो अपने आप को गेन करने के लिए एक पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जितनी भी पॉलिसीज़ आई हैं, आप जितनी भी पॉलिसीज़ हों, वो कोई धर्म जाति देखकर नहीं आई हैं। हर पंचायत में आप देखो मकान दिए जा रहे हैं, फ्री राशन दिया जा रहा है, कोई जाति धर्म देख के नहीं दिया जा रहा है। सर, एक बात पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने अपने स्पीच में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहाँ भी मैं यहाँ से मिला, बेरोजगारी है यहाँ पर, इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं है, डेली वेजर यहाँ पर सड़कों पर हैं, कश्मीरी पंडित को यहाँ पर वो सेफ्टी नहीं है, तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं करने दी जा रही कश्मीर में। वो बोलते हैं पहले नौकरी करो, उनके मसले हल नहीं किए जा रहे, तो इसके बारे में क्या कहें? चलो, ये एक अच्छी बात है कि किसी कारण कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को जो यहाँ पे बेरोजगारी है, उनको याद तो आई कि जम्मू कश्मीर भी एक भारत का हिस्सा है और यहाँ बेरोजगारी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, किसी कारणवश कोalition थी, नहीं चल पाई। उसके बाद 2019 में आप जानते हैं कि 370 टूटा, और समिट के कारण यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स, कितने पूरे देश भर से भी, और देश भर से क्या बाहर से भी आप देखेंगे, दुबई से, UAE से काफ़ी इन्वेस्टर्स आने को तैयार हैं। उसके बाद 2 साल कोविड की महामारी हो गई, जिसके कारण यहाँ पे सब काम रुक गए। अब जब यहाँ पे रोज़गार आएगा, इंडस्ट्री सेटअप होंगी, तो नौकरियाँ भी मिलेंगी। एम्स बन रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया भी सेटअप हो रहा है। वो एक साल में तो कुछ होगा नहीं। तो यही बातें अगर राहुल गांधी जी ने, जिन्होंने लगभग 70 साल देश में और जम्मू कश्मीर में अपनी सरकारें चलाई हैं, अगर इन्होंने उस समय इस पर कुछ चर्चा की होती, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की हालत काफ़ी अच्छे होते। राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में ये भी एक बात कही है कि हम कांग्रेस पार्टी 370 वापस लाने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कभी हो सकता है, और इसके लिए मैं चाहूँगा कि राहुल गांधी अपनी यात्रा ख़त्म करने से पहले एक स्टेटमेंट दें। एक तो जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी भी मांगे कि वो कैसे कह सकते हैं कि हम 370 वापस लाएंगे,
और उनके इन्हीं नीतियों के कारण आप सब जानते हैं कि जो हमारी नेशनल पॉलिसीज़ हैं, कितने स्कीमें हैं, वो जम्मू कश्मीर में नहीं आ सकती थी। चाहे वाल्मीकि समाज की नौकरियां हो, गोरखा समाज हो, अपने जो हमारे जम्मू कश्मीर की बेटियां हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टी पे राइट्स नहीं थे। क्या वो इनसे वापस लेना चाहते हैं? तो मैं चाहूँगा कि राहुल गांधी जी एक स्पष्ट अपनी स्टेटमेंट दें और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बताएं कि वो क्या कहना चाहते हैं। कश्मीरी पंडित उनसे मिला, कश्मीरी पंडितों का डेलीगेशन उनसे मिला, काफ़ी नाराज़ दिखा बीजेपी के ऊपर। वो कहते बीजेपी ने कुछ किया नहीं, हमारे कोई सेफ्टी नहीं है, हम बोलते हैं वहाँ नौकरी करो, आपकी सैलरी बंद हो जाएगी, नौकरी नहीं जाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए आशीष जी, जो भी ये हो रखा है, ये सब कांग्रेस की सरकार में हो रखा है। बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है कि कश्मीरी पंडित वापस जाएं, सेटल हों, और आप खुद देखेंगे कि उनके लिए कितनी पॉलिसीज आई जा रही हैं। कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही एक सबसे चर्चा करती है कि इसको कैसे रोका जाए। आप खुद देखेंगे कि मिलिटेंसी कम हुई है। टारगेटेड किलिंग, ये इनका मिलिटेंट्स का एक अलग तरीका है टारगेट किलिंग का। तो उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रेगुलर जम्मू कश्मीर, और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आप खुद देखेंगे अभी रजौरी में, उससे पहले उनका पूरा यहाँ पे देखा जाता है कि कम से कम यहाँ पे इस तरह की हरकतें हों, और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। रोहित जी, एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि जैसे स्टेट लैंड काफ़ी चर्चा में है, स्टेट लैंड, काचराई लैंड या रोशनी एक्ट की ज़मीनें जो सरकार द्वारा फैसला, एक ऑर्डर निकाला गया कि इनको खाली करवाया जाए। जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर हैं उनको क्यों नहीं दबोचा जाता, गरीब लोगों को क्यों तंग किया जाता है? आशीष जी, इस सवाल का पहले आप मेरे को जवाब दें, ये ऑर्डर किसने निकाला? सरकार, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है। ठीक है, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है, और हम खुद मानते हैं कि जब रोशनी एक्ट आया उस समय धांधली हुई थी, और ऑलरेडी ये कोर्ट में इसका केस चल रहा है, और अभी भी माननीय कोर्ट द्वारा ही ऑर्डर आया गया कि स्टेट लैंड खाली करवाई जाए। और इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी की स्टेटमेंट भी आई है कि गरीबों को टच किया नहीं जाएगा। जो लैंड माफिया है, जो कमर्शियल इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो उनका टारगेट किया गया है। और उसके बाद जो भी स्टेट के हेड हैं, एलजी मनोज सिन्हा जी, उनकी भी स्टेटमेंट आई है कि जो गरीब लोग हैं उनको कुछ नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि जो ऑर्डर आया उसमें शायद कहीं कमी पेशी रह गई है, पर हम सबका मानना है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी और एलजी मनोज सिन्हा जी का भी, जो गरीब लोग हैं, जो कल्टीवेशन करते हैं, जो अपना घर परिवार चलाते हैं, उनको टच नहीं किया जाएगा। हाँ, जो लैंड माफिया हैं, जिन्होंने काफ़ी 100 कनाल के हिसाब से एक्वायर की गई है, या कोई अपना वहाँ से कमर्शियल बेनिफिट ले रहे हैं, तो उनका टारगेट किया जाएगा। गरीब लोगों को तंग नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया जाएगा, और हम उनके साथ खड़े हैं। कहीं पे भी जाना होगा, हम उनके साथ खड़े हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा रोहित जी, जम्मू कश्मीर में कब इलेक्शन करवाया जाएगा? देखिए, जम्मू कश्मीर में हम सब चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो, लेकिन चुनाव कब होंगे ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। तो हम भी चाहते हैं जी, दुबे जी कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना दमखम दिखाएंगे। भाई साहब, रोहित दुबे जी पूरे ज़िला रियासी में दमखम दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा में अपना जीतेगी, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा पे क्या कुछ कहा रोहित दुबे जी ने, आप देखिए जेके मीडिया की खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, जेके मीडिया कटरा से।